कुछ इस तरीके के ये इसके फीचर्स रहने वाले थे दोनों में। अगर अपन एंटोर के बूट स्पेस की बात करें तो गाइस उसका आपका 20 लीटर का मिलने वाला है एंड जो iQube का है वो 30 लीटर का मिलने वाला है। 5 इंच TFT स्क्रीन रहने वाली है। मीटर कंसोल कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देगा जिसमें कुछ लाइटें आ जाती है सारी एक साथ। तो हाँ जी गाइस, कैसे हो? आई होप करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों दोनों तरफ आपको स्कूटी देख के पता लग गया होगा कि हम लोग आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो गाइस जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता देता हूँ कि आज हम लोग एक कंपैरिजन वीडियो पे बात करने वाले हैं जिसमें आपकी रहने वाली है टीवीएस की एंटॉर्क एंड ऑल्सो इधर रहने वाली है इलेक्ट्रिक iQube 2.2। तो इन दोनों का गाइस आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे एंड देखेंगे कि भाई इनके फीचर्स क्या रहने वाले हैं, इसका माइलेज क्या रहने वाला है एंड गाइस इसकी प्राइस क्या रहने वाली है। कंप्लीटली अभी हम लोग इस वाली वीडियो में देखेंगे। और गाइस मैं आपको बता दूं, जो बंदे कंफ्यूज है कि हमें ये इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी चाहिए या फिर पेट्रोल वाली लेनी चाहिए, उनके लिए भी ये बड़ी यूजफुल होने वाली है वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आती है उसका आपको बड़ी ही जल्दी पता लग जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये आपकी वो दोनों स्कूटी रहने वाली है जिनके बारे में अभी हम लोग एक कंपैरिजन वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीवीएस के एंटॉर्क 125 सीसी की। तो गाइस इसका जो कलर है वो आपको ऑल ब्लैक कलर मिलने वाला है जिसको हम लोग गाइस डार्क एडिशन भी कहते हैं। इसमें गाइस आपको व्हील है ना वो आपको रेड मिलने वाला है एंड जो पीछे इसकी एंटॉर्क की बैजिंग है वो भी आपको रेड मिलने वाली है। एंड जो गाइस आपकी iQube 2.2 है उसका गाइस कलर आपको ग्रे कलर मिलने वाला है जो कि गाइस आपका ग्लॉसी ग्रे कलर रहने वाला है। अब गाइस दोनों की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो गाइस आपकी टीवीएस एंटॉर्क 125 सीसी की प्राइस जो कि आपकी एक्स शोरूम प्राइस 1,03,054 रुपए रहने वाली है। और गाइस जो आपकी iQube 2.2 है उसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो गाइस आपकी 1,07,000 रुपए रहने वाली है। और गाइस जो आपकी iQube है उस पे गाइस 15,000 रुपए का कैशबैक ऑफर भी चल रहा है। तो गाइस अगर आप ये स्कूटी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो जहां आपको शोरूम की डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए गाइस अब चलते हैं जो इसकी फ्रंट लुकिंग है उसकी तरफ। तो फ्रंट लुकिंग गाइस सामने से कुछ इस तरीके की दिखेगी आपको दोनों की, जिसमें गाइस इंडिकेटर्स इसके टर्न इंडिकेटर वो आपको इसमें हेड में मिलने वाला है एंड उसके गाइस नीचे ही मिलने वाला है। तो चलो पहले हेड की बात कर लेते हैं दोनों की। तो गाइस ये कुछ इस तरीके का आपको हेड दिखने वाला है इसमें, जिसकी लुकिंग कुछ इस तरीके की रहेगी। और गाइस यहाँ आपको ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिशिंग मिलने वाली है और साथ ही गाइस ये आपकी स्मार्ट एक्स कनेक्ट रहने वाली है। ऑल्सो गाइस ये भी आपकी स्मार्ट एक्स कनेक्ट रहने वाली है। तो इसमें आपको यहाँ पियानो फिनिशिंग मिलने वाली है और टर्न इंडिकेटर है गाइस वो इसमें हेड में मिल जाएंगे आपको। और जो आपकी मिरर है जिनकी कुछ इस तरीके से सेफ मिलने वाली है। और गाइस यहाँ आपको मैट कलर मिलने वाला है, पूरा जो ब्लैक कलर है वो आपको मैट कलर मिलने वाला है। अब चलते हैं iQube की तरफ। तो iQube में गाइस जो आपके साइड मिरर है वो स्क्वायर में मिलेंगे जो कि आपको ग्लॉसी ग्रे कलर में मिलने वाला है। एंड देन जो इसका हेड है उसमें भी गाइस आपको यहाँ पियानो फिनिशिंग मिलने वाली, वो भी आपकी ग्लॉसी पियानो फिनिशिंग। DRL लाइट गाइस इसकी यहाँ इसके हेड में ही दे दी गई है। एंड देन जो इसका हेड है वो ग्लॉसी में मिलने वाला है आपको पूरा फाइबर में। एंड अब आते हैं इसके नीचे की तरफ। तो नीचे वाला गाइस वाइजर उसमें भी आपको यहाँ ग्लॉसी ब्लैक में आपको जो पियानो फिनिशिंग है वो मिलने वाली है। क्रोम में आपको टीवीएस का लोगो मिल जाएगा जो कि 3D लोगो रहने वाला है। और गाइस जो आपका ये पैनल है वो आपका पूरा फाइबर वाला पैनल रहने वाला है। एंड देन ये नीचे आपको iQube की बेजिंग मिलने वाली है जो कि रबड़ बेजिंग रहेगी। नीचे गाइस आपको हेडलाइट मिल जाएगी जो कि आपकी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट है, मतलब कनेक्ट मतलब पूरा वैसे आपका कनेक्टेड रहने वाला है, लेकिन वैसे इंडिकेटर वगैरह कनेक्टेड नहीं रहेंगे। जिसमें गाइस आपकी हेडलाइट है वो आपकी रहने वाली है LED हेडलैम्प एंड जो टर्न इंडिकेटर है वो भी गाइस आपके LED रहने वाले हैं। अब आते हैं एंटॉर्क की तरफ। तो एंटॉर्क का गाइस जो आपका वाइजर दिख रहा है ये बड़ा ही लुकिंग वाला अच्छा लग रहा है क्योंकि जो इसकी लुकिंग है वो बड़ी स्पोर्टी लग रही है। तो ये आपको ब्लैक ग्लॉसी पियानो में मिलने वाला है जिसमें आपको टीवीएस का 3D लोगो मिल जाएगा सेम उसकी तरह। और यहाँ आपको मिल जाएगी नंबर प्लेट की जगह। और गाइस इसमें भी आपको नंबर प्लेट की जगह यही मिलने वाली है, आई थिंक यही मिलने वाली है। और इसमें जो वाइजर है गाइस इसका ये पूरा मैट ब्लैक कलर में रहने वाला है जिसपे गाइस आपको ग्राफिक मिल जाएंगे इधर एंड ऑल्सो इधर एंटॉर्क का ग्राफिक मिलने वाला है जो कि रेसिंग ग्राफिक रहने वाला है। हेडलाइट की तरफ चलें तो हेडलाइट गाइस आपकी LED हेडलैम्प रहने वाली जो कि गाइस 4 ब्लॉक में है, 2 इधर। ऐसे लगता है भाई इसके 4 आंखें हैं। और जो इसकी DRL लाइट है वो कुछ इस शेप में है, T शेप में, जो कि अभी हम लोग आगे जला के देखेंगे। नीचे आपको कुछ इस तरीके की डिज़ाइन मिलने वाली है जो कि आपकी प्लास्टिक रहने वाली है। एंड ऑल्सो गाइस ये फाइबर ही रहने वाला है जो कि अच्छे मटेरियल से बना हुआ है।
नीचे गाइस इधर आपको है ना कार्बन फिनिशिंग मिलने वाली है, जो कि आपकी ओरिजिनल तो नहीं है लेकिन उसकी लुकिंग की तरह है। और इधर गाइस आपको रेस एक्सपी का बैजिंग मिल जाएगा, जो कि 125 के साथ रहने वाला है। तो ये वाइजर पे कुछ इस तरीके की इसके ग्राफिक्स थे एंड ये इसकी डिज़ाइन रहने वाली थी। और अपने IQ की कुछ इस तरीके से डिज़ाइन रहने वाली थी। और इसमें गाइस आपको ग्राफिक तो नहीं मिलने वाले, नॉर्मली चीज़ रहने वाली है। नीचे मडगार्ड की तरफ आए तो गाइस आपका मडगार्ड इसमें मिलने वाला है फाइबर मटेरियल का, जो कि हार्ड फाइबर में मिलने वाला है। एंड इसका गाइस आपको यही गाइस आपको फाइबर में मिलने वाला है, लेकिन गाइस इसमें आपको डुअल टोन मिलेगा। एक तो आपका ग्लॉसी ब्लैक में मिलने वाला है और एक रहने वाला है आपका मैट ब्लैक में, जो कि बड़ा ही प्यारा लग रहा है, एकदम बढ़िया लुकिंग आ रही है इसकी। और गाइस उसकी ग्लॉसिंग में तो वो अपनी जगह अच्छा लग रहा है। तो सामने का कुछ इस तरीके का लुक रहने वाला था। और अब चलते हैं इसके टायर की तरफ। तो गाइस टायर क्या इंच के मिलने वाले हैं अभी चेक करते हैं। तो पहले एंड टॉर्क के देख लेते हैं। तो गाइस आपका एंड टॉर्क की साइज मिलने वाली 100/80 12 इंच का आपको टायर मिलने वाला है, जो कि आपका ट्यूबलेस टायर रहने वाला है। और इसकी गाइस ग्रिप कुछ इस तरीके की आपको मिलने वाली है। व्हील की बात करें तो 12 इंच का व्हील रहने वाला है, जो कि आपका एलॉय व्हील रहने वाला है, जिसमें गाइस आपको रेड कलर की फिनिशिंग मिलने वाली, जो कि इसके स्पोर्टी लुक को बड़ा ही प्यारा बना रही है। एंड गाइस ये एक आपका रेसिंग एडिशन रहने वाला है, तो उस चक्कर में ये डबल ट्यून में आया है। एंड जो आपका डिस्क ब्रेक है वो आपका सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आएगा। एंड जो आपका डिस्क ब्रेक है वो आपको पैडल डिस्क ब्रेक मिलेगा। और गाइस जो इसका सस्पेंशन है वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने वाले हैं। अब चलते हैं अपन iQube की तरफ। तो iQube में हमें क्या मिलने वाला है। तो गाइस ऑल्सो आपको iQube में डिस्क ब्रेक मिलने वाला है, जो कि आपका पैडल डिस्क ब्रेक रहने वाला है। व्हील गाइस आपको एलॉय व्हील मिलेगा, जो कि आपका 12 इंच का रहने वाला है, जो कि डायमंड कट में आएगा गाइस, यहाँ क्रोम फिनिशिंग में एंड पूरा ब्लैक में। अब टायर की बात करें तो गाइस आपका टायर है जो आपका रहने वाला है ट्यूबलेस टायर, जो कि आपका 90/90 12 का टायर रहने वाला है। ये भी गाइस 12 इंच का टायर रहने वाला है। तो अब सस्पेंशन पे बात कर लेते हैं इसके। तो सस्पेंशन गाइस आपका वही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने वाला है इसमें ऑल्सो, जो कि आगे टेलीस्कोपी मिलते हैं। एंड अब आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। तो साइड प्रोफाइल गाइस कुछ आपकी एंटोर की इस तरीके की दिखने वाली है, जो कि बड़ा ही स्पोर्टी लुक में दिखेगा। यहाँ गाइस आपको इस वाले पैनल पे बहुत सारे कट मिलने वाले हैं, जिससे इसका लुक बड़ा ही प्यारा लग रहा है। यहाँ गाइस जो आपका पैनल है ये पूरा आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग में मिलने वाला है, जो कि आपका ग्लॉसी रहने वाला है। एंड ये आपको यहाँ मिल जाएगी एंटोर की बैजिंग 125 के साथ। नीचे कुछ इस तरीके का ग्राफिक मिलेगा और ये वाला ग्राफिक गाइस आपको रेस के साथ मिलने वाला है। ये आपका प्लास्टिक मटेरियल रहने वाला है। एंड जो गाइस आपका फुट रेस्ट है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जो कि गाइस स्पोर्टी लुक को एनहेंस करने के लिए बनाया गया है। इसमें भी गाइस आपको कुछ इस तरीके की डिजाइन मिलने वाली है, जो कि बड़ी ही प्यारी लग रही है। साइलेंसर पे गाइस आपको डबल गार्ड मिल जाएंगे, एक तो ब्लैक में मिलेगा एंड दूसरा सिल्वर में मिलने वाला है। साइलेंसर गाइस कुछ इस तरीके का रहने वाला है, जो कि कितना मोटा है। एंड देन जो आपका नीचे वाला पैनल है वो कुछ इस तरीके का आपको मिलने वाला है, जिसपे आपको मिल जाएगी टीवीएस रेसिंग की बैजिंग। एंड ये गाइस आपका कार्बन फिनिशिंग में रहने वाला है, ओरिजिनल तो नहीं है लेकिन ये प्लास्टिक पे बनाई गई है, जो कि बड़ी प्यारी लग रही है। और इस वाले पैनल की तो हम लोगों ने भी बात करी थी आगे। तो इस पे तो गाइस आपको यहाँ रेस XP 125 का ही ग्राफिक मिलने वाला है। जो इसका लेग स्पेस है वो देख लेते गाइस। तो लेग स्पेस कुछ इस तरीके का रहने वाला है, जो कि बड़ा ही ज़्यादा रहने वाला है। यहाँ आपको 3 kg का हुक मिल जाएगा, कैरी हुक, जिसपे आप 3 kg तक का कोई भी सामान लोड कर सकते हो। एंड आगे भी गाइस आपको यहाँ मिलने वाला है कैरी हुक 3 kg का, इस पे भी आप सामान अपना लोड कर सकते हो। सामने का बोर्ड गाइस कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक स्पोर्टी लुक इस स्कूटी को गाइस ये दे रहा है। यहाँ गाइस कुछ एजेस जैसे बाहर निकली हुई है, जैसे लगता है कि भाई आराम से आप पैर भी रख सकते हो इधर एंड इधर, एकदम कंफर्टेबल फील करने के लिए। इसका जो लेग बोर्ड है वो कुछ इस तरीके का रहेगा, जिसमें आपकी ये कुछ इस तरीके की एजेस निकली हुई है गाइस, जो कि बड़ी प्यारी लग रही है। एंड अब चलते हैं अपन iQube की तरफ कि उसमें हमें क्या मिलता है साइड प्रोफाइल में। तो इसमें गाइज आपको सेम वही पीछे वाले पैनल पे iQube इलेक्ट्रिक की बैजिंग। एंड गाइज जो आपकी बैजिंग है वो कुछ क्रोम डिजाइन के साथ इसमें मिलने वाली है, और अंदर भी गाइज आपको रबर टाइप का कुछ ग्राफिक मिलने वाला है, जो कि बड़ा ही प्यारा लग रहा है। एंड गाइज जो आपका ये पैनल है पूरा वो आपको ग्रे ग्लॉस में मिलने वाला है। यहाँ भी कुछ इस तरीके की आपको डिजाइन बनाई गई है, जिससे जो इसकी डिजाइन है वो उभर रही है। यहाँ कुछ वेंटिलेटेड चीज दे दी गई है, और ये आपका फुट रेस्ट रहने वाला है गाइज, जो कि आपका प्लास्टिक मटेरियल का रहता है। और अब गाइज आगे वाले बोर्ड की बात करें तो आगे वाला बोर्ड गाइस इसमें पूरा सिंपल दिया गया है, कोई डिजाइन वगैरह नहीं है, नॉर्मली जो अपनी स्कूटी में आता है उस तरीके का आपको इसमें दिया गया है। यहाँ आपको इसमें कैरी हुक मिल जाता है, जो कि 3 किलो का रहने वाला है। पीछे गाइस ऑल्सो इसमें आपको यहाँ भी मिलने वाला है 3 kg तक का। और जो आपका बोर्ड है वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है, लेग बोर्ड,
जो कि गाइस आपको कुछ रबड़ फिनिशिंग में मिलने वाला है, जिसमें आपको IQ की बेजिंग मिलने वाली है। एंड जो स्पेस है गाइस वो कुछ इस तरीके का आपका इसमें रहने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों की सीट की। तो गाइस पहले एंटोर की सीट देखते हैं। तो एंटोर की सीट गाइस कुछ इस तरीके की मिलेगी, जिसमें आपको स्टिचिंग है वो आपको रेड कलर में मिलने वाली है, और यहाँ एंटोर का आपका जो बेजिंग लोगो भी मिलने वाला है। यहाँ नीचे आपको गाइस जो आपकी कार्बन फिनिशिंग है वो मिलने वाली है। एंड ये ऊपर कुछ इस तरीके का कवर मिलने वाला है, जो कि लेदर है, कवर नहीं है गाइस, ये पूरा सीट का कवर है। इधर भी गाइस आपको मिलने वाली है आपकी कार्बन फिनिशिंग, और जो आपकी IQ है उस पे गाइस अभी कवर लगा हुआ है। तो अभी हम लोग इसमें पता नहीं लगा पाएंगे कोई कैसी क्या सीट है, लेकिन उसके पास चलते हैं, उसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कि इस तरीके की आपको सीट मिलने वाली है, जिसमें गाइस इस तरीके का आपका सीट वो रहने वाला है, और नीचे कुछ अलग फिनिशिंग में रहने वाला है, और स्टिचिंग गाइस आपको वही रेड कलर में मिलने वाली है। तो अब चलते हैं वापस इधर। तो इधर इसकी जो साइड प्रोफाइल है वो कुछ इस तरीके की रहने वाली है। इसमें भी गाइस पीछे आपको वो iCube इलेक्ट्रिक की बेजिंग मिलने वाली है, वो वेंटिलेट मिल जाएगा, एंड ये इधर आपके फुट रेस्ट मिल जाएंगे। लेकिन गाइस इसमें इस साइड मिलने वाला है लेडीज फुट रेस्ट, ये चेक करिए, लेडीज फुट रेस्ट रहने वाला है। और जो नीचे का पैनल है वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है, उसमें कोई ग्राफिक नहीं मिलने वाला है। इसमें गाइस आपको मिल जाएंगे 2 स्टैंड, जो कि एक आपका साइड स्टैंड रहने वाला है, एक मेन स्टैंड रहने वाला है। साइड स्टैंड गाइस आपको वार्निंग के साथ मिलेगा। अब चलते हैं एंटोर्क की तरफ कि भाई हमें एंटोर्क में क्या मिलने वाला है इस साइड में। तो गाइस ऑल्सो वही आपका एंटोर्क 125 की बेजिंग, एक रेस बेजिंग रहने वाली है ग्राफिक के साथ। पीछे आपको गाइस इसमें भी फुट रेस्ट मिलने वाला है, लेडीज फुट रेस्ट, एंड ये आपको यहाँ मिल जाएगा अपना राइट फुट रेस्ट। और नीचे गाइस आपको इसमें वही दोनों आपके स्टैंड मिलने वाले हैं, साइड स्टैंड एंड मेन स्टैंड। इसमें भी गाइस आपको वार्निंग मिलने वाली है, स्टैंड वार्निंग। और नीचे वाले पैनल पे गाइस कुछ कार्बन फिनिशिंग मिलेगी, एंड इधर मिल जाएगी TVS रेसिंग की बेजिंग। तो ये कुछ साइड प्रोफाइल इसकी रहने वाली थी। लेकिन गाइस आपको मैं बता दूं, इसमें भी जो सीट ओपन का सिस्टम है वो पीछे रहने वाला है, एंड गाइस इसमें भी पीछे ही रहने वाला है। अपन जो सीट ओपन करेंगे इसका बूट स्पेस वो गाइस हमें यहाँ से करना पड़ेगा, हमें वहाँ चाबी के कंसोल में नहीं मिलेगा, नहीं उसमें मिलने वाला है, दोनों को गाइस यहाँ मिलने वाला है। और गाइस इसमें दोनों सीट एंड आपका एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दोनों आपको पीछे मिलने वाले हैं। इसमें गाइस केवल आपकी सीट का ही मिलने वाला है, बाकी तो इलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक में आगे आपको इसमें स्विच मिलने वाला है, अपना प्लग, जहां आप अपनी स्कूटी को चार्ज लगा सकते हो, यहाँ आपको पॉइंट मिलने वाला है। तो कुछ इस तरीके की आपकी साइड लुकिंग रहने वाली थी दोनों की। अब चलते हैं रियर लुकिंग में। तो रियर लुकिंग किस तरीके की रहने वाली है दोनों की, तो आप चेक करिए, कुछ इस तरीके की iCube की रहने वाली है, एंड जो आपकी एंटोर्क है उसकी कुछ इस तरीके की रहने वाली है। तो भाई एक बार देखने में तो एंटोर्क बड़ी हैवी स्कूटी लगती है, एकदम सुपर स्कूटी की तरह की, भाई बड़ा ही खतरनाक पावर होगा इसका, एंड इसकी प्राइसिंग भी बहुत ही खतरनाक होगी। बट गाइस ऐसा कुछ है नहीं, दोनों सेम सेगमेंट की प्राइस में आने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। तो गाइस यहाँ आपको मिल जाएगा ब्लैक पियानो में ग्रेवल हैंडल, एंड उसमें गाइस आपको स्प्लिट ग्रेवल हैंडल मिलने वाला है, चेक कर सकते हो, ये आपको स्प्लिट मिलने वाला है, क्योंकि गाइस इसका एक स्पोर्टी लुक है, तो उस तरीके से ये दिए गए हैं। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग आपको यहाँ पीछे ही मिलने वाली है, जो कि आपकी टेल लाइट है वो LED रहने वाली है, जो कि आपको T शेप में दिखेगी जब ये जलेगी। पीछे गाइस इसके एग्जॉस्ट मिलने वाले हैं गाइस मजाक कर रहा हूँ, ये एग्जॉस्ट नहीं है, ये इसकी डिजाइन है जो एग्जॉस्ट की तरह लग रही है। एंड ये आपके गाइस इंडिकेटर मिलने वाले हैं, टर्न इंडिकेटर, जो कि आपका हैलोजन बल्ब भी रहेगा। इधर TVS की बेजिंग मिल जाएगी, एंड ये आपकी नंबर प्लेट की जगह नीचे रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, एंड ये लाइट मिलने वाली है। मरघाट गाइस कुछ इस तरीके का आपका रहने वाला है। और iCube का गाइस कुछ इस तरीके का बैक जो डिजाइनर रहने वाला है, इसमें गाइस आपका iCube का लोगो मिल जाएगा, जो कि आपका रबड़ फिनिशिंग के साथ मिलेगा, एंड क्यूब पार्क असिस्ट भी मिलने वाला है। नीचे जो आपकी टेल लैंप है वो कुछ इस तरीके की मिलेगी, जो कि आपको LED मिलने वाली है। टर्न इंडिकेटर भी गाइस आपको LED मिलने वाले हैं। जो TVS की बेजिंग है गाइस वो आपको यहाँ मिलने वाली है, जो कि आपकी 3D रहने वाली है। नंबर प्लेट की जगह यहाँ मिल जाएगी, एंड जो लाइट है नंबर प्लेट वाली वो आपको वहाँ मिलने वाली है। ये गाइस आपका रिफ्लेक्टर रहने वाला है, एंड ऑल्सो 2 रिफ्लेक्टर इधर भी दे रखे हैं, उसमें भी गाइस रिफ्लेक्टर रहने वाले दोनों तरफ। तो कुछ पीछे से ये वाली लुकिंग आती थी इसकी, और उसकी वो वाली आ रही थी। अब चलते हैं दोनों की मोटर की तरफ, आई मीन इसकी मोटर की तरफ एंड उसके इंजन की तरफ। तो गाइस इसका मोटर कवर कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें TVS की बेजिंग मिलने वाली है, एंड गाइस ये आपको इलेक्ट्रिक बेजिंग मिलने वाली, जो कि जब स्कूटी ऑन होगी तब इसमें ब्लू कलर की लाइट जलेगी। पीछे वाला टायर की बात कर ले तो पीछे वाला टायर गाइस आपको 90-90-12 का टायर मिलने वाला है, 90-90-12 इंच का टायर मिलने वाला है, जो कि आपका ट्यूबलेस टायर रहने वाला है। और पीछे वाला ब्रेक गाइस आपका ड्रम ब्रेक रहने वाला है। अब चलते हैं एंटोर्क की तरफ। तो गाइस एंटोर्क का टायर आपको मिलने वाला है 110-80-12 का आपको टायर मिलने वाला है, एंड गाइस इसमें आपका जो व्हील है वो एलॉय व्हील मिलने वाला है, जो कि 12 इंच का रहेगा। पीछे गाइस ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें
तो इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। इंजन कुछ इस टाइप का मिलेगा जिसमें आपको टीवीएस की बेसिंग मिल जाएगी। पीछे इसमें किक मिलने वाला है। और गाइस इसके जो सस्पेंशन है उसकी बात करते हैं तो गाइस इसमें आपको कोइल स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलने वाला है। एंड देन अब चलते हैं अपने iQube की तरफ। तो इसमें कौन से सस्पेंशन मिलने वाले हैं अभी चेक करते हैं। तो गाइस iQube के जो सस्पेंशन है वो आपको हाइड्रोलिक ट्विन ट्यूब सस्पेंशन मिलने वाले हैं। अब चलते हैं गाइस इसके बूट स्पेस की तरफ कि भाई हमें बूट स्पेस किस तरीके का मिलने वाला है, कितना लीटर मिलने वाला है। तो अभी चेकआउट करते हैं। तो चलिए वहाँ से इसकी चाबी निकालते हैं और आपका बूट स्पेस खोल के दिखाते हैं, क्योंकि गाइस इसकी जो बूट स्पेस की है वो आपको पीछे लगानी पड़ेगी। ये हमने जैसे ही इसमें गाइस आपको दिखा भी रखा है, ये आपका पेट्रोल खोलने के लिए और ये आपका बूट स्पेस खोलने के लिए। तो इसको जैसे ही घुमाएंगे तो आपका बूट स्पेस खुल जाएगा, जो कि गाइस आपका 20 लीटर का रहने वाला है। इसमें आपको गाइस USB चार्जिंग मिलेगी एंड बूट लाइट मिलने नहीं वाला है। और इसमें फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाएगा, ये कुछ डायरी मिलने वाली है एंड जो इमरजेंसी आपके टूल है वो मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का आपका बूट स्पेस रहने वाला है। और पीछे एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग आपको यहाँ मिलने वाली है। तो इसको जैसे गाइस अपन राइट घुमाएंगे तो आपकी ये आपका एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग खुल जाएगा। अब चलते हैं iQube की तरफ। तो iQube में भी गाइस आपको कील निकाल के पीछे ही लगानी पड़ेगी। इसमें भी सिस्टम पीछे वाला ही दे रखा है। तो की निकालते हैं एंड इसको जैसे ही गाइस हम लोग घुमाएंगे तो आपका बूट स्पेस खुल जाएगा। इसमें गाइस आपको चार्जर मिलने वाला है एंड बूट लाइट गाइस इसमें मिलने नहीं वाली है। यहाँ आपको USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा एंड देन जो आपकी इसकी बूट स्पेस है वो आपको 30 लीटर का मिलने वाला है। अगर अपन एंटोर के बूट स्पेस की बात करें तो गाइस उसका आपका 20 लीटर का मिलने वाला है एंड जो iQube का है वो 30 लीटर का मिलने वाला है। तो 10 लीटर का गाइस इसमें आपको ज़्यादा मिलने वाला है iQube में। तो चलिए अब इसको बंद करते हैं। अब चलते गाइस इसके कंसोल की तरफ, जो आपका मीटर कंसोल है उसकी तरफ चलते हैं। उसमें देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो पहले बात कर लेते हैं गाइस हम लोग एंटोर की। तो गाइस एंटोर का आपका जो कंसोल है वो डिजिटल रहने वाला है। तो चाबी लेते हैं, चाबी लगाते हैं इसमें। और गाइस इसका जो की कंसोल है कुछ इस तरीके का रहने वाला है और जो चाबी है वो आपकी वो कुछ इस तरीके की रहने वाली है, एकदम गाड़ी की तरह। तो इसमें आपको यहाँ लोगो मिल जाएगा एंड पीछे आपको टीवीएस की बेजिंग मिलने वाली। इसमें भी गाइस आपको डिजाइन दी गई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके मीटर कंसोल को। तो गाइस मीटर कंसोल कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देगा जिसमें कुछ लाइटें आ जाती है सारी एक साथ। एंड यहाँ आपको गाइस मिल जाएंगे टर्न इंडिकेटर। ये आपका इको एंड पावर का जो मोड है वो मिलने वाला है। अगर आप 40 से ऊपर एक्सीलरेट करते हो तो आपका पावर मोड में चला जाता है। ये आपका फ्यूल का दिख जाएगा इंडिकेशन। ये आपका जो इंजन है वो इंडिकेशन मिलने वाला है। एंड क्या इंडिकेशन मिलने वाला है एक बार वापस चेक करते हैं बंद करके। और गाइस यहाँ आपको लो बीम एंड हाई बीम का भी स्विच इंडिकेशन मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके मीटर कंसोल की। तो गाइस इसमें आपको सब कुछ डिजिटल ही मिलेगा, जिसमें आपका ट्रिप मीटर है वो भी डिजिटल मिलेगा, ऑडोमीटर है वो भी डिजिटल मिलेगा। एंड ऑल्सो गाइस इसमें आपको वॉच भी मिलने वाली है जिसमें टाइम 10:02 हो रही है। जो आपका स्पीडोमीटर है वो भी गाइस आपको डिजिटली मिलने वाला है। फ्यूल गेज गाइस कुछ यहाँ मिलने वाला है जो कि आपका डिजिटल है, पॉइंट के हिसाब से इसमें दिखाएगा। एंड यहाँ दिखा रहा है फ्यूल इम्पटी। और गाइस ये आपको वार्निंग भी देगा, फ्यूल इम्पटी है तो आपका फ्यूल इम्पटी का वार्निंग देने वाला है। एंड गाइस और काफ़ी सारे फीचर्स है क्योंकि ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट है तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटीज़ आपकी रहने वाली है जिसमें आपको कॉल, SMS एंड नेविगेशन और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो अभी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, वो आप वहां जाके चेकआउट कर लेना। यहाँ गाइस आपको रेस XP की बेजिंग मिलने वाली है जो कि आपको ग्राफिक के साथ देखने को मिलेगी, रेस ग्राफिक के साथ। हैंडल बार कुछ इस तरीके का रहने वाला है जिसमें आपको लो बीम एंड हाई बीम का स्विच मिल जाएगा, टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे, हॉर्न मिलने वाला है, हॉर्न बड़ा ही प्यारा है। यहाँ किल स्विच मिल जाएगा एंड ये आपका हैजार्ड स्विच रहने वाला है। जैसे मैं हैजार्ड बंद कर दूंगा तो इसके हैजार्ड बंद हो जाएंगे। जैसे देखो, जैसे मैं हैजार्ड ऑन करूंगा तो इसके हैजार्ड ऑन हो जाएंगे। तो ये आपका बहुत ही अच्छा फीचर्स रहने वाला है। यहाँ गाइस आपको मोड का स्विच मिलने वाला है, जो आपका सेल्फ है वो मिलने वाला है। एंड गाइस इसमें आपका वॉइस असिस्ट भी मिलने वाला है जो कि आप कमांड करके इसको काम करवा सकते हो। और गाइस यहाँ आपको हैंडल बार कुछ ग्रे कलर में मिलेंगे और आपका जो आगे वाला ब्रेक है ना गाइस, इसमें आपको हिल असिस्ट भी मिलने वाला है। जैसे आप पूरा ब्रेक दबा के इसको लगा दोगे तो ये आपकी स्कूटी अब आगे नहीं खिसकेगी। इसमें आपके ब्रेक लग गए, वो पीछे वाली लाइट भी जल गई है ब्रेक लगती। एंड पीछे वाले ब्रेक में आपको ऐसा कुछ मिलने नहीं वाला है, ये नॉर्मल आपका आएगा। ये वही बार मिलने वाला ग्रे कलर में। तो इसका गाइस मीटर कंसोल कुछ इस तरीके का रहने वाला था। तो गाइस अब चलते हैं अपन iQube 2.2 की तरफ। उसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल में हमें क्या क्या मिलने वाला है वो भी चेक करते हैं। उससे पहले गाइस अपन एक बार इसका हील असिस्ट है वो हटा देते हैं। तो अभी पीछे लाइट जल रही है, जैसे मैं इसको उठाऊंगा वो आपकी पीछे वाली लाइट बंद हो जाएगी। ओके, तो वो बंद हो गई है। अब आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। तो गाइस चाबी लगाते हैं पहले इसमें
कि हमें कैसा इंटरफेस देगा। यहाँ आपको जो की बार है उसमें गाइस ऑन ऑफ एंड लॉक के ही स्विच मिलने वाले हैं। तो अभी ऑन करते हैं। जैसे मैं ऑन करूंगा तो गाइस कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। और गाइस जो आपकी ये डिस्प्ले है 5 इंच TFT स्क्रीन रहने वाली है, जिसमें गाइस स्टार्ट करते हैं हमें कुछ TVS का लोगो मिलने वाला है। चेक करना, ये TVS का जो एनिमेशन है वो आ गया एंड iQube का एनिमेशन आ गया एंड जो वेलकम TVS है उसका टेक्स्ट आ गया। और अब आपकी आ जाएगी पूरी डिस्प्ले, जिसमें गाइस आपकी जो स्कूटी की बैटरी है वो 87% चार्ज है। और गाइस यहाँ दिखा रखा है प्रेस ब्रेक मोड स्विच टू स्टार्ट राइडिंग। तो गाइस जब हम लोग इसका ब्रेक एंड एक्सीलरेट करेंगे तब ये आपकी स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले गाइस हमें यहाँ उठाना पड़ेगा जो इसका स्टैंड है उसको, क्योंकि जब तक स्टैंड लगा रहेगा तब तक ये चलेगी नहीं। तो अब करते हैं इसको स्टार्ट। तो गाइस जैसे मैं इसको एक्सीलरेट करूँगा तो आपकी स्कूटी स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस जैसे मैं इसको ऑन किया तो इसमें कुछ अलार्म बजा टू, तो वो आपका एक अलार्म रहने वाला है इसमें। इसकी जो बैटरी का लेवल होगा गाइस कुछ आपको यहाँ दिखने वाला है जो कि 87% दिखा रहा है। आपको गाइस इसमें क्लॉक भी मिलने वाली है एंड जो आपकी डेट है वो भी मिलने वाली है। और ये गाइस कुछ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटीज़ के ऑप्शन मिलने वाले हैं, जिसमें आपका मोबाइल नेटवर्क दिख जाएगा, मोबाइल की बैटरी दिख जाएगी, कॉल एंड SMS का भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलने वाला है। इधर गाइस आपका स्पीडोमीटर कुछ इस तरीके का रहने वाला है। जब आपकी स्पीड इंक्रीज होगी तो यहाँ आपको इंक्रीज करके दिखाएगा। तो एक बार मैं थोड़ा इंक्रीज करता हूँ तो चेक करो गाइस, ये इसकी स्पीड ऐसे इंक्रीज होगी। ऑडोमीटर गाइस आपको ये डिजिटल मिलने वाला है, ट्रिप भी डिजिटल मिलने वाला है। और जो गाइस आपकी एवरेज स्पीड है वो आपको यहाँ दिखाएगा। और गाइस जो इसकी रेंज है वो 75 एंड टॉप स्पीड भी 75 रहने वाली है। तो अब चलते हैं इसके हैंडल बार पे। तो हैंडल बार पे गाइस आपको लो बीम एंड हाई बीम का स्विच मिलने वाला है, जहां आपको यहाँ इंडिकेशन भी देगा भाई अभी हाई बीम जल रही है तो ये इंडिकेशन दे दिया। यहाँ आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे जो कि आपके साउंड के साथ मिलेंगे एंड ये आपका हॉर्न मिलने वाला जो कि बड़ा ही प्यारा है। इधर गाइस इसमें आपको हैजार्ड भी मिलने वाला है। एक बार मैं टर्न इंडिकेटर को बंद कर देता हूँ। अबे भाई बंद हो। अब ये आपको गाइस यहाँ हैजार्ड मिल जाएंगे, जिसमें आपके दोनों चारों मतलब कि पीछे के दो आगे के दो सारे इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे। एंड अब इसको बंद कर देते हैं। यहाँ गाइस आपको मोड मिल जाएगा। जैसे मैं मोड पे क्लिक करूँगा तो ये आपका पावर मोड पे आ गया। अब जैसे इसको ऑन करूँगा तो आपका इको मोड पे आ गया। तो इसमें आपको गाइस दो मोड मिलने वाले हैं, पावर एंड इको मोड। अब बात करते हैं गाइस इसके DRL की एंड लाइट की। तो देख लीजिए आप, इसको भी मैं एक बार ऑन कर देता हूँ। तो DRL कुछ इस तरीके की आपको इसमें दिखने वाली है जो कि T शेप में दिखेगी, बड़ी प्यारी लग रही है। इसमें गाइस U शेप में आपको दिखने वाली है जो कि कुछ ब्लड टाइप में दिखने वाली है। LED लाइट गाइस इसकी ऑन हो गई है, जो हेड लैंप है वो LED ऑन हो गई है। इसमें गाइस जब हम इसके एग्जॉस्ट को चेक करेंगे तब आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। तो एक बार आपको दिखाई देता हूँ साथ के साथ। तो जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो गाइस इसमें भी आपका वो साइड वाला स्टैंड लग रहा है ना, इस वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रही है। तो एक बार इसको उठा देते हैं एंड करते हैं इसको स्टार्ट। तो गाइस सामने से कुछ दोनों इस तरीके की रहने वाली है, जिसमें इसकी जो हेडलाइट है वो आपको 4 ब्लॉक में मिलने वाली है। अभी लो बीम जल रही है, हाई बीम जैसे जलाएंगे इसकी तो आपकी नीचे वाली लाइट भी जल जाएगी। ये चेक करिए, अब आपकी चारों लाइट जल रही है, उसमें भी जल रही है। एंड टर्न इंडिकेटर गाइस कुछ इस तरीके के जलने वाले हैं। तो हैजार्ड जला देता हूँ गाइस, इसके भी और इसके भी। तो ये कुछ हैजार्ड ऐसे चलने वाला है और दोनों बड़ी प्यारी लग रही है। सामने से जो इसकी लुकिंग है वो दोनों की बड़ी प्यारी लग रही है। एग्जॉस्ट साउंड भी सुना देता हूँ साथ के साथ। तो ये कुछ इस तरीके का आपका एग्जॉस्ट साउंड रहने वाला है इसका, जो कि बड़ा ही प्यारा लग रहा है। एक स्पोर्ट बाइक की तरह गाइस इसका एग्जॉस्ट साउंड की वॉइस आ रही है। अब उसको बंद करते हैं यार, ये बड़ा ही इरिटेट करती है चू चू। तो एक बार इसको बंद कर देते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो एग्जॉस्ट साउंड गाइस उसका एकदम अपाची बाइक आती है अपनी TVS की, उसकी तरह लग रहा है, जो कि बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और गाइस कुछ इस तरीके के ये इसके फीचर्स रहने वाले थे दोनों में। तो आपको कौन से के फीचर्स अच्छे लगे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस अब बात करते हैं इसके इंजन की एंड उसके मोटर एंड बैटरी की, साथ के साथ गाइस इसके डायमेंशंस की भी बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं इनके इंजन एंड मोटर की तरफ। पहले बात कर लेते हैं हम लोग TVS एंटोर के इंजन एंड कैपेसिटी की। तो गाइस जो एंटोर है इसका इंजन 125 सीसी का इंजन मिलने वाला है, जो कि गाइस 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SI एयर कूलेड इंजन के साथ आने वाला है। मैक्सिमम पावर की बात करें तो गाइस इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो आपको 10.5 जो कि आपको 7000 RPM पे जनरेट करके देगी। और जो गाइस इसका टॉर्क है मैक्सिमम वो आपको 9.5 जो कि 5500 RPM पे जनरेट करके देगा। माइलेज की बात करते हैं गाइस इसके, तो गाइस जो इसका हाईवे का माइलेज है वो 55 किलोमीटर के समथिंग रहने वाला है। एंड जो सिटी माइलेज है गाइस वो इसका आपको 45 किलोमीटर के समथिंग रहने वाला है। वेट की बात करें तो गाइस इसका जो ओवरऑल वेट है वो 113 किलोग्राम रहने वाला है। एंड गाइस जो इसकी फ्यूल कैपेसिटी है वो आपको 5.8 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलने वाली है। और गाइस अब चलते हैं iQube की तरफ।
कि हमें इसकी मोटर कितने वॉट की मिलने वाली है एंड जो बैटरी पावर है वो क्या मिलने वाली है। तो गाइस इसकी मोटर की बात कर लेते हैं पहले। तो गाइस मोटर की बात करें तो मोटर गाइस आपको इसमें BLDC टाइप की मोटर मिलने वाली है, जिसकी गाइस पीक पावर 4.4 किलोवाट होने वाली है। एंड अब बात कर लेते हैं गाइस इसके टॉर्क की। तो गाइस इसका जो मोटर का टॉर्क है वो आपका रहने वाला है 140 Nm का, और गाइस जो व्हील का टॉर्क है वो इसका आपका रहने वाला है 33 Nm का। अब बात करते हैं गाइस इसके बैटरी की। तो गाइस इसकी जो बैटरी है वो आपकी ली आयोन की बैटरी रहने वाली है, जो कि 2.2 किलोवाट हॉर्स की रहने वाली है। और गाइस जो इसकी बैटरी है वो IP67 भी आती है, जो कि आपकी वाटर प्रूफ रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं गाइस इसके वेट की। तो गाइस इसमें वेट 110 किलोग्राम रहने वाला है, और गाइस जो इसकी रेंज है वो टॉप रेंज रहने वाली है 75 किलोमीटर, जो कि एक बार चार्ज होने के बाद 75 किलोमीटर ये चल सकती है। और गाइस जो इसकी टॉप स्पीड है वो भी आपकी 75 ही रहने वाली है। अब चार्जिंग की बात करें तो गाइस इसको आप घर पे भी चार्ज कर सकते हो एंड स्टेशन पे भी चार्ज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके चार्जिंग टाइम की। तो गाइस चार्जिंग टाइम इसका 2 घंटे 45 मिनट रहने वाला है, जो कि आपकी फुल चार्ज हो जाएगी 2 घंटे 45 मिनट में। और गाइस अब बात कर लेते हैं ये 0 से 100 किलोमीटर तक की स्पीड कब तक पहुंचा देती है। तो गाइस ये 4.22 सेकंड में 0 to 100 पहुंचा देती है, जो कि बड़ा ही अच्छा पावर एंड टॉर्क जनरेट करती है। तो कुछ इस तरीके का गाइस इसके मोटर एंड बैटरी पावर रहने वाली थी, और उसका गाइस इंजन कुछ आपको मैंने पहले बता ही दिया था कि इस तरीके की आपकी पावर रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं गाइस इनके डायमेंशंस की कि भाई इसकी क्या विड्थ रहने वाली है और उसकी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों इसकी विड्थ आपकी 710 mm रहने वाली है, और जो गाइस इसकी लेंथ है वो आपके 1861 mm रहने वाली है। और गाइस हाइट की बात करें तो 1164 इसकी हाइट रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं गाइस इसके ग्राउंड क्लियरेंस की कि भाई हमें ग्राउंड क्लियरेंस कितना मिलने वाला है इसका। तो गाइस ग्राउंड क्लियरेंस आपका इसका रहने वाला है 158 mm, और जो आपका व्हील बेस है वो इसका आपका रहने वाला है 1285 mm। अब चलते हैं अपन iQube की तरफ कि हमें iQube की विड्थ क्या मिलने वाली है। इसकी विड्थ आपकी 645 mm रहने वाली है, जो कि इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड अब बात करते हैं इसकी लेंथ की। तो गाइस इसकी लेंथ आपको 1805 mm मिलने वाली है, और जो हाइट है वो आपकी 1140 रहने वाली है। अब बात करते हैं गाइस इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। तो ग्राउंड क्लियरेंस गाइस इसका 157 mm रहने वाला है, जो कि बहुत ही मतलब सिमिलर है दोनों का, सेम, कुछ ही मतलब 1-2 इंच में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों का गाइस सेम रहने वाला है। और जो व्हील बेस है गाइस वो इसका आपका रहने वाला है 1301 mm। तो कुछ इस तरीके के इसके डायमेंशंस थे जो कि हमने अभी कंप्लीट एक्सप्लोर कर लिए हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स ये थी आपकी iQube जो कि इलेक्ट्रिक रहने वाली थी, एंड ये थी आपकी एंटोर्क जो कि आपकी पेट्रोल रहने वाली थी। अब दोनों में से गाइस कौन सी स्कूटी आप लेना पसंद करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको कंप्लीट एक डिटेल रिव्यू दे दिया है, जिसमें इसके जो फीचर्स थे, इसकी जो रेंज थी, इसका जो माइलेज था, और गाइस इसकी जो प्राइस थी दोनों की, सब कंप्लीटली मैंने आपको बता दिया है। तो अब देखो आप कौन सी लेना चाहते हो।